नमस्कार। देवदीदी फाउंडेशन की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। मैं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर ही रहा होगा। देवदीदी फाउंडेशन के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और उन वर्टिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है देवदीदी ह्यूमैनिटेरियन बैंक, जिसमें वी ट्राई टू रीच आउट टू द लेसर प्रिविलेज। हम बेसिकली नीडीज की हेल्प करना चाहते हैं और उससे आपका समय और आपके रिसोर्सेज का योगदान चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह अभी तक आप लोग अपना सहयोग हमें देते आए हैं, आगे भी देवदीदी फाउंडेशन को अपना सहयोग देंगे एंड टू रीच लेसर प्रिविलेज। अब देवदीदी फाउंडेशन एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एज यू ऑल नो, and we are here to empower each other and especially the women of all age and time status. So before we start with today's journey, invite Sapna to talk about Quran. I would like to invite अंजू पंकज गोयल, जो हमारे साथ से डे 1 से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने देवदीदी फाउंडेशन में अपना योगदान पहले दिन से इतना दिया है और हमें उम्मीद है कि हमने भी उनको कहीं ना कहीं एम्पावर किया होगा। तो अंजू पंकज एक बहुत ज्यादा डायनेमिक लेडी हैं जो 30 साल से अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस संभाल रही हैं। बहुत अच्छी डांसर हैं, क्रिएटिव हैं और आगे आना चाहती हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ हिट, शी वांट्स टू कम फॉरवर्ड। सो ओवर टू यू अंजू, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सबको, मैं अंजू पंकज देवदीदी आप लोगों का सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। देवदीदी ने मुझे क्या दिया? एक तो साड़ी से प्यार करना सिखाया। साड़ी, श्रृंगार, ये तो सब औरतों का है ही, साथ साथ हमें अपने परिवार, अपने समाज के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। कैसे? अरे कभी पेड़ लगा के, कभी प्रिविलेज होम में जाकर, कभी ओल्ड एज होम में जाकर, प्लास्टिक की अवेयरनेस। तो हर तरह से हम दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं साड़ियों के लिए, साथ साथ अपने इन्वायरमेंट, अपने समाज, अपने परिवार को भी साथ में लेके। एक देवदीदी हमारे एक परिवार की तरह है। हमारी 2 फाउंडर्स वंदना और सपना दीदी ने इसको बनाया, लेकिन हमारी 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स आभा दीदी और रेनू दीदी, जो हमारी माँ के समान है। जब हम बच्चे गलती करते हैं ना, तो इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं कि हमें अपना मायका याद आ जाता है, जैसे हमारी माँ समझाती थी। तो देवदीदी हमारे लिए परिवार है, बहुत स्ट्रॉन्ग परिवार। आज की जो श्रृंखला है उसमें हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। मैं बचपन से शिव पुराण पढ़ती भी आ रही हूँ। हर सावन के महीने में पूरा शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो मुझे जो सपना दीदी बताती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे उसके बारे में पता चलेगा, पुराणों का महत्व क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उससे जिंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। तो सपना दीदी, आप हैं वहां पर? सपना दीदी? बिल्कुल हूँ। सपना दीदी का ये इतना अच्छा बोलती हैं और सपना दीदी को कौन नहीं जानता। अब तो इनकी बिंदी एक इनका स्टाइल स्टेटमेंट है पूरे फेसबुक पे। तो सपना दीदी आज हमें पुराणों के बारे में बताएंगी और मैं भी आज जानूंगी कि जो मैं इतने सालों से शिव पुराण पढ़ रही हूँ उसका क्या महत्व है। ओवर टू यू सपना दीदी। अंजू एंड थैंक यू वंदना दी, थैंक यू। आप लोगों ने बताया और आप लोगों ने देवदीदी के बारे में बताया एंड थैंक यू। मुझे इतने अच्छे से अंजू ने इंट्रोड्यूस करा है। अंजू, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, जुड़ी हुई हैं पहले दिन से ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में। तो आज मैं शुरू करूंगी एक कहानी से। कहानी सुनना सबको पसंद है ना, तो एक कहानी सुनते हैं। स्वर्ग में इंद्र राज कर रहे थे और इंद्र हमेशा की तरह अप्सराओं में और सब में मस्त हो चुके थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कब दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि के प्रति उन्होंने सम्मान नहीं दर्शाया। और दुर्वासा ऋषि को तो हम सब जानते हैं कितने क्रोधित हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि। वही हुआ, इंद्र ने उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं, दुर्वासा ऋषि ने फट से श्राप दे दिया। हे इंद्र, जो तूने आज मेरा अपमान करा है, जिसकी वजह से तूने अपमान करा है, वो सारी श्री, वो सारा सुख वैभव तेरा चला जाए।
अब इंद्र बहुत घबराया। इंद्र ने उनके पैर पकड़े। इंद्र ने कहा, मैंने जान के नहीं करा प्रभु, मुझसे ये हो गया, किसी भी तरीके से आप मुझे शाप मुक्त करें। उन्होंने कहा, दुर्वासा ऋषि ने कि जो मैंने कहा है वो तो होके रहेगा, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, परंतु तुम्हें कोई उससे मुक्त होने के उपाय जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने क्या उपाय बताए? जो उन्होंने उपाय बताए वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ समय के बाद ही इंद्र जहाँ पे स्वर्ग में थे, सारा श्री सारा वैभव चला गया। किस रूप में? लक्ष्मी जी वहां से निकल गई। और लक्ष्मी जी कहाँ गई? लक्ष्मी जी गई क्षीर सागर में, दूध के सागर में, जहाँ विष्णु भगवान शैया पे हमेशा विराजमान रहते हैं। हमने ये सब पढ़ा है ना। तो वहां पे अब ये हुआ, देवताओं को क्योंकि ना सुख रहा, ना वैभव रहा, ना विलास रहा, ना कोई भी साधन उनको भोगने का, एंजॉयमेंट करने का। अब क्या करें? सब वे पहुंचे शिव जी के पास। उन्होंने युक्ति बताई कि अगर तुम क्षीर सागर का मंथन करोगे, और मंथन तुम अकेले कर नहीं सकते क्योंकि तुम में इतनी शक्ति नहीं है, तो उन्होंने, देवताओं ने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा तुम जाओ दानवों के पास। दानवों में वो शक्ति है कि वो तुम और वो एक दूसरे की मदद करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, कोऑपरेट करोगे, तब जाके तुम क्षीर सागर का मंथन कर पाओगे, जिसमें से श्री यानी कि लक्ष्मी जी भी निकलेंगी। अब देवता हो तो बड़े परेशान। क्यों? क्योंकि वो सारा समय लड़ते ही तो रहते थे। हमेशा हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में, की विदंतियों में देवताओं और दानवों को लड़ते दिखाया है। सिर्फ ये एक ऐसा एपिसोड है जब देवता और दानव हाथ मिला लेते हैं। तो क्यों दानवों ने हाथ मिलाया? दानवों ने इसलिए हाथ मिलाया, उन्हें भी उम्मीद थी कि जो देवताओं को मिलेगा उस मंथन से, वो दानवों को भी मिलेगा। हर एक कोई जीना चाहता है, हर एक कोई उत्साह और उमंग से और बहुत लंबी आयु जीना चाहता है। तो सारे दानव देखते थे कि देवता तो जीते चले जा रहे हैं, इन्हें इमॉर्टल होने का वरदान है, हम नहीं जी पाते। तो उन्हें लगा कि जब अमृत मंथन करेंगे तब उनको वो मिल जाएगा जो देवताओं के पास है। खैर जी, युद्ध हो गया शुरू। युद्ध नहीं, मंथन था। तो उस क्षीर सागर में वो बना, वो जो ये पर्वत मंदरांचल तो बना, बीच का पत्थर, और बनी बसुकी, और दोनों ने रस्साकशी, टग ऑफ वॉर नहीं, ये था मंथन। जैसे हम जब दूध को बिलोते हैं तो हम बिलोते हैं तो ये हाथ छोड़ता है तो ये आगे बढ़ता है, तो ये कोऑपरेशन से चलता है बिलोना। रस्साकशी में क्या होता है? एक ग्रुप गिर जाता है और एक जीत जाता है, ये नहीं था। तो ये जब मंथन करने लगे वो लोग, तो उसमें से एक 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 करके चीजें प्राप्त होने लगी। क्या चीजें प्राप्त हुई? धर्म के चिन्ह, अर्थ के चिन्ह, काम के चिन्ह, ये सब प्राप्त हुए। क्या हुआ? धर्म के चिन्ह और अर्थ के चिन्ह। अर्थ के चिन्ह यानी उसमें से रत्न निकले, उसमें से ऐरावत निकली, उसमें से कामधेनु गाय मिली। जिसको भी वो मिले वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और फिर उसमें से निकली लक्ष्मी जी। एक 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 करके जब सब निकलते चले गए, परंतु उसमें से हलाहल भी निकला। अब ये सब बड़े परेशान, हलाहल कौन ले? देवता कहते हैं तुम लो, दानव कहते हैं तुम लो। फिर ये लोग पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी ने हलाहल को यहाँ ग्रहण करा। कहने का ये मतलब है, ये छोटी सी कहानी, और देखिए सारी आंखें, सारे कान यहीं पे है ना। ये है पुराणों का महत्व। पुराणों का महत्व ये है कि जो वेदों की गूढ़ भाषा है, जो हम मनुष्यों को ना तो समझ में आती, ना हम समझना चाहते। पहली बात, क्योंकि वो वैदिक संस्कृत में है। दूसरी बात, इतना सारा कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी कहानियों को पुराणों के माध्यम से कहला के, परंतु क्या कहते थे? वही हाईएस्ट ट्रुथ जो वेद एक वाक्य में कह देते थे, अच्छा करो नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, उसके लिए पूरी कहानी रच दी। परंतु किसको कहाँ इंटरेस्ट आया? कहानी में इंटरेस्ट आया। सभी को वो वेद के एक वाक्य में नहीं आती रुचि, ना उपनिषदों के वाक्यों में रुचि आती है, ना वो जन सामान्य में
पहुंच पाते हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्मा समझ चुके थे कि जितनी भी ये ज्ञान है हमारे वेदों और उपनिषदों में, ये जन साधारण तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए नहीं पहुंच सकता कि ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भाषा में है, इसके तरीके अलग हैं, इसको पढ़ने के लिए बहुत सारा समय और बहुत अथक साधना चाहिए। तो उन्होंने पुराणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वही ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया। और जो इन पुराणों को कहते थे उन्हें पुराणिक कहा जाता था। जैसे 4 हमारे वर्ण थे, 4 आश्रम थे, उसी तरीके से ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य, और उन्हीं में से ब्राह्मणों में से एक सर्टेन कैटेगरी थी पुराणिक। पुराणिक वो होते थे जो पुराणों की कहानियों को ड्रामा के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, गायन के माध्यम से, डांस के माध्यम से पेश करते थे। और ये कभी भी लिखी नहीं गई थी, ये हमेशा ओरल ही चलती रहती थी। वेदों में वर्णन है कि जब वेद रिवील हुए थे, श्रुति थी ना, जब हमारे ऋषि मुनि जब बैठते थे गहन तपस्या में, तो उन्हें वेद रिवील हुए थे। उन्होंने इतने ऑब्सेसिवली अपने अंदर मेडिटेशन करा, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, उस हद तक अपने आप को तपाया कि वेदों का ज्ञान उनमें रिवील हुआ। उसी समय कहते हैं कि ये पुराणों का भी उन्हें रिवील हुआ, परंतु पुराणों को स्मृति कहा जाता है। श्रुति होती है वेद और उपनिषद, और स्मृति है ये हमारे पुराण और हमारे इतिहास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इतिहास। आज का सेशन चल रहा है आगे। जब हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस करा था वेद और उपनिषद क्या है, उसके बाद के सेशन में था कि व्हाट यू शुड नो अबाउट भगवद गीता। आज का सेशन है व्हाट यू शुड नो अबाउट पुराण। तो पुराण एग्जैक्टली यही है जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो बहुत मुश्किल का ज्ञान था वो सहज, सरल, सीधी भाषा में कहानियों के माध्यम से जब जनसाधारण को पहुंचता है तो उसे पुराण कहते हैं। हमारा ये जो सनातन धर्म है ना, ये हजारों साल पुराना है। और पुराण क्योंकि लिखित नहीं थे, पुराण ओरल थे, तो कहानियों पे कहानियां बढ़ती चली गई। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी मैंने एक फार्मेसी कॉलेज में टॉक दिया था, तो मैंने वहां पे जो भी एग्जाम्पल्स लिए वो बिल्कुल वैसे थे जो उन लोगों को समझ में आ सकते थे। और यहाँ पे जहाँ पे मेनली होम मेकर्स हैं या विमेन है, यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल्स दूंगी वो ऑडियंस को सूट करता हुआ। सिमिलरली सारे टॉक्स या सारी कहानियां सदियों से जो चलती आ रही है ना, ऑडियंस को देख के, ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है। और जब ये ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है, अपने आप बदलती चली जाती है। तो पुराण हमेशा नया नया रूप लेके नई नई कहानियां कहते थे। इसी में है इतिहास। हमारे शास्त्र बताते हैं इतिहास, रामायण और महाभारत हमारा इतिहास है। हमें अंग्रेज आके बता गए ये माइथोलॉजी है, ये रियल नहीं है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं महाभारत भी हुई थी और रामायण भी हुई थी। उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए चीजें, उससे जुड़े हुए जगह, सब कुछ है। पुराणों की बात जहां तक आती है, ये हमें यही अंग्रेज बता गए कि आपका सब कुछ सुपरस्टिशन, आपका सब कुछ गलत, आपका कुछ भी सही नहीं है। आप चंद्र की पूजा और देवताओं को मानते हो और 33 करोड़ देवता आपके हैं, और आप नागों की और पेड़ों की और नदियों की और पहाड़ों की पूजा करते हो। आपका कुछ भी सही नहीं है। और ये हम मानते चले गए, ये हम समझते चले गए कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि हम ने अपनी लैंग्वेज सबसे पहले हम खो चुके थे। संस्कृत हमें आती नहीं थी, हिंदी हमने पढ़ने की कोशिश करी नहीं, हमें हमारे ही कल्चर की चीजों को नहीं बताया गया। हमें हमारे ही वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, स्कूल में हमने इतना जरूर पढ़ा था कि दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, कि देर आर समथिंग लाइक द पुराणास बोलते हैं इंग्लिश में ना, समथिंग लाइक द पुराणास, उसमें स्टोरीज होती हैं। देर आर 4 वेद्स एंड देर आर मेनी उपनिषद्स, दैट इज इट। उसके बियॉन्ड हमें कोई किसी तरीके की नॉलेज दी नहीं गई और हमने भी नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करी। अब मैंने ये 26 सालों में जो भी अध्ययन किया है
गीता, वेद और उपनिषदों का, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि हिंदुइज्म नाम का कोई प्राणी नहीं है। हिंदुइज्म जो हमें बताया गया कि आप हिंदू हो, पहली बात तो हम सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं। उस सनातन धर्म में, सनातन धर्म से ही निकला है जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, है ना। ये जब ये कोई रिलीजन का कल्चर ही नहीं था, उससे भी बहुत पहले के हैं हमारे वेद, उपनिषद और पुराण। पुराण भी उसी समय के हैं, परंतु पुराण को सिंप्लीफाई कर करके इस तरीके से बनाया गया कि वो पहुंच सके। दूसरी बात, पुराणों में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सारी साइंसेस उस काल में, जैसे अगर आज से 100 साल बाद कोई अगर रिसर्च करना चाहे कि हम आज कोरोना के पीरियड में कैसे रहे, आज से 100-200 साल बाद लोगों को लगे कि हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज यानी कि हम लोग कैसे रहे, कैसे जिए, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे करते थे, ये जो 3 महीने लॉकडाउन में बिताए कैसे बिताए, तो वो रिसर्च करेंगे। और अगर हमने आज सब कुछ लिख के रखा हो डायरी में, सपोज आपकी डायरी हो, उसमें आपने सब कुछ लिखा हो कि आज का ये दिन है, आज के डे में आपने ये करा, आज के डे में ये करा, कल का दिन में आपने सब कुछ लिखा, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे, तो ये सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पुराणों में है। बहुत सारे राजाओं के, बहुत सारे वंशज, बहुत सारे वंशों के, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, उनके अलग अलग डायनेस्टीज का विवरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों में हमें जियोग्राफी के कि भारतवर्ष कहाँ तक था, कौन सी नदियां कहाँ से कहाँ बहती थी, कौन से हमारे देश में तीर्थ स्थान थे और हमारे देश की पहुंच कहाँ तक थी, ये सारा विवरण पुराणों में है। परंतु हमें ये बताया गया कि ये सारी माइथोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों बताया गया? क्योंकि अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान में हम पे रूल करने के लिए, तो कुछ कॉलोनियल आदमियों को उन्होंने ओरिएंटलिस्ट बना के हमारे ऊपर बैठाया टू स्टडी अबाउट आवर कल्चर। जब वो अफ्रीका गए तो भी उन्होंने वही करा, जब वो यहाँ आए तो भी उन्होंने वही करा, क्योंकि वो यूरोप से आए थे। उनके पास एक बुक होती थी, बाइबल। वो समझते थे कि बस उनकी बुक सच्ची, बाकी जहां जहां वो गए सब कुछ झूठ। वो कभी सोच ही नहीं पाए, कभी उनके इसमें नहीं आया कि इतने जो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, अलग अलग तरीके के हमारे कल्चर में है, ये भी एक जीने का तरीका हो सकता है, ये भी एक पद्धति है। नहीं, उन्हें लगता था कि जो उनकी सोच है, यूरोप में इंग्लैंड की सोच है, वही सबकी सोच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये सब गलत, ये सब मिथ्या, ये सब माइथोलॉजी, ये इनकी कहानियां हैं, ये रियल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने आप को और अपने जगह को, अपनी चीजों को रियल मानते थे, बाकी सारा फॉल्स। अफ्रीका उनके लिए फॉल्स, अफ्रीकन कल्चर फॉल्स, एशिया, जहां जहां उन्होंने जहां जहां रूल करा, तो उन्होंने जब यहाँ के पुराणों को, जो अपॉइंटेड उनके रिसर्चर्स थे, जब उनसे स्टडी करवाया, तो उन्होंने उसकी डेटिंग करनी शुरू करी और सब कुछ वो जीसस क्राइस्ट के बाद लाने लगे। और हमारा कल्चर तो जीसस क्राइस्ट से बहुत पहले का है, तो सारा उन्होंने कार्बन डेटिंग और सारी चीजों को गड़बड़ वो मॉडिफाई करा, अपने वे में पेश करा, एंड इस तरीके से प्रेजेंट करा हम ही लोगों को कि सब कुछ आपका खराब। क्यों करा? क्योंकि वो हम पे रूल करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि आप हजारों साल से अपने आप पे तो रूल कर नहीं पाए हो, आपको लोग आके रूल करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। और हम लोग मानते चले गए, और हमारे जब मानने के बाद जब हमें आजादी भी मिली, पर उनके बनाए हुए यूरोपियंस थे जो रूल कर रहे थे, उन्हें भी वही लगा। उन लोगों ने भी डेप्थ में जाके, जो भी डेप्थ में अगर जाके स्टडी करेगा अपने कल्चर को, अपनी बुक्स को, अपनी चीजों को, तब आपका विजन खुलता है। ओ माय गॉड, हम अपने आप को क्या समझते हैं और ये क्या है, ये क्या निकल रहा है। तो आज मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसमें हम देखेंगे कि पुराण कितने तरीके के हैं, क्या क्या लिखा है उन पुराणों में। और ये एक्चुअली इस टॉक के लिए जब मैंने रिसर्च करा, तब मेरी भी आंखें खुल गई। मुझे भी नहीं पता था
क्योंकि हम सब मानते हैं ना कि सुपरस्टिशन है। जैसे ये अंजू बता रही हैं कि ये शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रही हैं तो हम भी पढ़ते हैं जब चीजें, पर हमें लगता है हमारे बड़े कह देते हैं तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। हम बिलीव नहीं करते इन पे, हम इसको ढंग से नहीं पढ़ते जिस ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जब हम बिलीव नहीं करते इन चीजों पे, तो हमें उसका वो प्रताप, वो हमें उसका वो उससे जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी एजुकेशन अलग तरीके से हुई है, और जो ये शास्त्र बता रहे हैं ये कुछ और है। तो हमारे माइंड में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता। हमारा माइंड, क्योंकि हमने एजुकेशन के साथ हमें बचपन से जो चीजें नहीं कराई गई, हम बिलीव नहीं करते। तो मैं अब अपना स्क्रीन शेयर खोल रही हूँ, मेरे को 1 सेकंड दीजिए। अच्छा, तो अब हमें पुराणों की जब बात, आप लोगों को मेरा, आप मुझे इशारे से बता दीजिए, दिख रहा है, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? तो पुराणों में हमारे जो भी विवरण है ना, वो सारे युगों को दर्शाता है, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, सतयुग। अब हमारे शास्त्रों में कहते हैं, जब ये यूरोपियंस तो मानते हैं कि बहुत छोटा सा जीवन है और क्राइस्ट के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ और 7 दिनों में पूरा ये विश्व बन गया था, उनकी बाइबल कहती है। और हमारे हर पुराण में क्रिएशन की स्टोरी है, किस तरीके से क्रिएशन शुरू हुआ। जैसे हम सब जानते हैं मत्स्य अवतार, मैं अभी ले चलती हूँ आपको उसके प्रति भी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने डिस्कस करे, जियोग्राफी है इसमें वर्ण धर्म के बारे में बताया जाता है, आश्रम धर्म क्या क्या होते हैं, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य और संन्यास्त आश्रम, इनको डिस्क्राइब किया जाता है। और हमारे सारे जो जितने भी ये है तीर्थ स्थान है, जो पुराण है, वो सारे राजाओं की कहानियां बताते हैं, जैसे मैं आपको जिक्र कर चुकी हूँ, कहानियां बताते हैं। हर पुराण किसे कह सकते हैं? तो हर पुराण को पुराण कहलाने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सर्ग उपसर्ग, यानी उस पुराण में क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से ये संसार आया। हमने कभी सोचा कि हमने आपको इस शरीर में पाया, हम दिखे और हमें दुनिया दिखी। ये दुनिया कहाँ से आई, ये कहाँ की है, मेरा क्या रोल है इसमें? तो पुराण हमें बताते हैं कि ये दुनिया क्या है। फिर पुराण बताते हैं कि कैसे ये सृष्टि होती है और कैसे जब ये लय हो जाती है और वापस सृष्टि बनती है, उसकी कहानी बताते हैं। फिर पुराणों में है, पुराण तभी कहलाता है कोई भी बॉडी ऑफ वर्क जब ये 5 चीजें उसमें मौजूद होती हैं। जो मनु हम लोग कहते हैं ना, ये मनु का काल, मनु चला तो जो मनु के अलग अलग मनु हमारे शास्त्रों में लिए गए हैं, उनके बारे में बताते हैं। वंशावली बताते हैं ऋषियों की और राजाओं की, और वंश चरित्र बताते हैं। तो ये तो हो गया पुराणों के बारे में, वाई आर दे इम्पोर्टेंट। अब 18 पुराण हैं जिन्हें हम महापुराण कहते हैं, और 18 को ही उप पुराण कहते हैं। और अगर आप बॉडी और वॉल्यूम ऑफ वर्क देखेंगे ना, इट्स ह्यूज। जैसे ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में क्या है? मत्स्य पुराण में जो डार्विन की थ्योरी है, उसके हिसाब से भी सबसे पहले अमीबा के रूप में जीवन शुरू हुआ था, फिर ओशन में फिश के रूप में आया था, वहां से बनते बनते बंदरों तक आके फिर इंसान बना। हमारे शास्त्र बताते हैं हजारों साल पहले कि मत्स्य महापुराण, यानी जब भगवान ने मत्स्य के रूप में जन्म लिया, एक मछली के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, किस तरीके से उसमें क्या क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, उसी में है राजधर्म है, ऋषियों की वंशावली है, और सारे 15,000 वर्सेस हैं इसमें, 291 चैप्टर्स हैं। ये तो हो गया मत्स्य पुराण। आज का टॉक सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉक है, ये बताने के लिए कि कितने तरीके के पुराण हैं जो मैं भी नहीं जानती थी। आप लोगों की वजह से थैंक यू कि मैं भी जान पाई हूँ। अब इसका नेक्स्ट है कूर्म पुराण, यानी पहले मछली के रूप में, उसके बाद आए थे भगवान कछुए के रूप में। अब या तो हम इसे डार्विन की थ्योरी से हम जोड़ सकते हैं कि कैसे लाइफ की प्रोग्रेशन हुई, या हम अपने सनातन धर्म के उस पे पद्धति पे चलते हैं कि भगवान बार बार आते हैं अलग अलग रूप में धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए।
ये कूर्म पुराण, कूर्म यानी कि कछुआ, कूर्म पुराण है, 17,000 वर्सेस हैं इसमें। और इसमें विष्णु भगवान ने इंद्रद्युम्न को एक पूरा व्याख्यान दिया है। इस वजह से इसे कूर्म पुराण कहा जाता है। जो हम समझते हैं ना कि शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, महेश अलग हैं, ये कूर्म पुराण एस्टैब्लिश करता है सब एक हैं। अलग 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 सब दिखते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं, परंतु यहाँ से सब एक है। तो हमारे पुराणों में बताया जाता है कि जितने भी, अगर हम 33,000 करोड़ या जितने भी देवी देवता मानते हैं, वो दिखते सब अलग अलग हैं पर है अंदर से एक। इसी तरीके से इसमें ईश्वर गीता और विजय गीता भी है। इसके बाद हम आते हैं श्री वराह पुराण में। वराह यानी कि सुअर, यानी कि पिग। अब आप ये देखिए कि भगवान मछली के भी रूप में आए, भगवान कछुए के रूप में आए, भगवान सुअर के भी रूप में आए, इस्टेब्लिश करने के लिए कि हर जीव और हर जंतु में भगवान का स्वरूप है। वो एक जो मेरी आंखों से झांक रहा है, वो एक जो आपकी आंखों से झांक के ये देख रहा है, वो ही एक इन प्राणियों में और इन निर्जीव चीजों में भी वही एक है। तो ये जो बहुत सारे, जो अंग्रेजों को लगता था कि हम न जाने कितने हजारों लाखों को अलग अलग मानते हैं, पर अंदर से हमारे सारे शास्त्र बताते थे कि सब कुछ एक है। उसके अलग अलग एक्सप्रेशन हैं ये सारे। इस तरीके से जब चलता था ना, तो वराह अवतार का जो वराह पुराण है उसमें 218 चैप्टर हैं और 24,000 उसके मंत्र हैं, और कोई कोई उसका संस्करण है जिसमें 10,700 हैं। एक्चुअली पुराण इतने पुराने हैं, पुराणों का मतलब है पुराना, पुराना, और संस्कृत में पुराण का मतलब है जो सदा नया रहता है, जो कभी पुराना नहीं होता। तो उसमें इतनी सारी चीजें बदलती चली गई। जैसे वाल्मीकि रामायण हमें लगता है एक है, पर वाल्मीकि रामायण 200 तरीके की है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी वाल्मीकि रामायण लिखी है। ये जो हमारा देश है ना, ये लर्निंग के लिए, नॉलेज लेने और नॉलेज देने में हाईएस्ट था शुरू से। तो यहाँ पे इतनी सारी संस्कृत की पांडुलिपियां हैं, प्रतिलिपियां हैं जो विश्व में कहीं भी नहीं है। जब से रिटन रिकॉर्ड शुरू हुआ, उससे पहले से भी ओरल लिनेज, हमारे जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज थी, हमारे जो गुरुकुल थे जहाँ पे ऋषि बैठते थे और अपने जो उनके पास 12 साल तक शिष्य रहते थे वैदिक गुरुकुल में, उन लर्निंग हैज बीन प्लेस द हाईएस्ट प्लेस इन आवर कल्चर। तभी हम लोग अपने बच्चों में एजुकेशन का इतना एम्फेसिस करते हैं। यूरोप में या इंग्लैंड में या यूएसए में इतना एम्फेसिस नहीं होता। ऑन एवरेज इन इंडियन चाइल्ड पे हम बहुत एम्फेसिस डालते हैं। अब आप देखिए, इसी तरह से मथुरा के बारे में वराह पुराण में पूरा जिक्र है, कृष्ण अवतार के बारे में। इसके बाद आते हैं हम ब्रह्म पुराण पे। ब्रह्म पुराण में आदि ब्रह्म के ऊपर है, 245 चैप्टर्स हैं, 14,000 वर्सेस है। और इसमें इतने अलग अलग तरीके की कहाँ पे तीर्थ जा सकते हैं, सांख्य की फिलॉसफी, शांति पर्व, महाभारत 24,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है जिसमें गीता पाई जाती है। गीता 700 श्लोकों का एक छोटा सा चैप्टर है। उसका महाभारत का लास्ट सेक्शन है शांति पर्व। ये ब्रह्म पुराण से लिया गया है महाभारत में। अब हम आते हैं विष्णु पुराण। अच्छा, एक मजे की बात और है। मजे की बात ये है कि ये जो सारे देवी देवता है ना, विष्णु और शिव और कृष्ण, इनका वेदों में कोई उल्लेख नहीं है। वेदों में और उपनिषदों में तो उल्लेख ही एक का है, वो ब्रह्मन जिसे कहते हैं। और वेदों में इंद्र और अग्नि और वायु, इन्हीं का जिक्र है। तो पुराण कहते हैं वेदों के बाद जब जुड़ता चला गया, जब ये एस्टैब्लिश हुआ कि ये जो हमारा कल्चर है ये कहीं भटकता जा रहा है, कहीं खोता जा रहा है, क्योंकि हजारों सालों में बहुत चीजें बदलती हैं। तो जब लगता है बार बार कि वापस समेटो, जैसे अब हमें लग रहा है कॉलोनियल रूल के बाद सब कुछ बिखर गया, इतना मटेरियलिज्म हो गया, सब लोग इतने परेशान हैं, हमें लग रहा है वापस हम अपने कल्चर की तरफ जाएं। सिमिलरली पुराणों की कहानियां उस समय के प्रति दर्शाती है और वापस लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग। अब इसमें देखिए, इस पर्टिकुलर विष्णु पुराण में
यदु यानी कि कौरव और पांडवों की, पुरु, द्रह्यु, इन सब की कहानियां हैं और इसमें ही श्री कृष्ण का जिक्र आता है विष्णु पुराण में। इसके बाद है श्रीमद् भागवत, सबसे पॉपुलर सारे ग्रंथों में रामायण और महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत है, जिसे देखो भागवत का सप्ताह कराता है ना, देखते हैं ना आप लोग। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं कईयों को बताती हूँ कि भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है, लोग इसे एक समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु भगवान के 9 अवतारों का वर्णन है और भगवत गीता कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा बैटल फील्ड के ऊपर, उसका विवरण है। तो श्रीमद् भागवत एक हफ्ते में जो परीक्षित राजा थे उन्हें सर्प ने डस लिया। परीक्षित राजा को समझ में आ गया, उनको ये कहा गया तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। आप अगर सोचो, अगर हमें कहा जाए 1 ही हफ्ता है जीने के लिए, क्या क्या करोगे आप किस तरीके से अपना जीवन जियोगे उस 1 हफ्ते में, क्या क्या चीजें ठीक करोगे, कौन से रिलेशनशिप्स को ठीक करोगे, किन किन लोगों से अपने आप को जोड़ोगे, क्या क्या करना चाहोगे। सिमिलरली जब 1 हफ्ता परीक्षित राजा को मिला तो वो पहुंच गए ऋषियों के पास के बताइए मैं ये जीवन में क्या क्या करूं कि वो 1 हफ्ते में मैं सब कुछ ठीक कर लूं। तो ये भागवत पुराण तब उनको बताया गया था और जब सारे अवतारों की कहानियां बताई गई, ये है इस भागवत पुराण में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पुराण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इतनी सारी कहानियां हैं फॉर लर्निंग। जो हमारे वेद एस्टैब्लिश करते थे मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, इन पुराणों में उन कहानियों के द्वारा वही चीज बताई जाती है, बहुत इलेबोरेट करके, कुछ गाने के माध्यम से, कुछ ये ढोलक और मंजीरे और इनको बजा के, इतनी रोचक। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी आप भागवत में जाओगे, ये 18,000 कोई भी श्लोक पढ़ने लगेगा, आप बोर होके आ जाओगे। तो जो वक्ता होता है वो इंटरेस्टिंग पार्ट उठा के स्टोरी बना के बोलता है, तभी तो आपकी रुचि बनती है ना। अगर मैं ये एज इट इज स्लाइड पढ़ती जाऊं, आप भी इंजॉय नहीं करोगे। जो स्पेशली स्पीकर्स है, अगर वो अच्छे उनके पॉइंट्स निकाल लेता है और आपको इंटरेस्टिंग मैनर में बताता है जिससे आपको भी समझ आ जाए और आप टेक होम पॉइंट्स लेके जाओ जिससे आपका जीवन बदले। नहीं तो कोई क्यों बैठेगा, इतना कोई क्यों सुनेगा ना। इसीलिए अब ये हो गया भागवत पुराण। इसके नेक्स्ट आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 50,000 श्लोक हैं। तो अगर महाभारत इतना बड़ा, इतना मोटा है, तो पद्म पुराण इतना बड़ा। अभी इस समय तो कोई मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे, पर पद्म पुराण इज अ ह्यूज टेक्स्ट। इट्स अ ह्यूज टेक्स्ट। इसमें विष्णु के बारे में है सारा, और इसमें बताते हैं कि जो जैसे सृष्टि है, भूमि, ब्रह्म, पाताल, उत्तराखंड, अलग अलग तरीके से। और वामन अवतार इसमें आता है, जब भगवान छोटा सा वामन का रूप लेके आते हैं, किस तरीके से उनकी यहाँ पे कहानियां होती हैं। पाताल लोक में क्या है, नाग लोक में क्या है, इस तरीके से जब ये पद्म पुराण जो भी पढ़ते हैं तब बताते हैं कि इट इज अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट। मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये सारी नॉलेज भी मुझे ये 3-4 दिन में ही हुई है आप लोगों के लिए, जब मैं ये बना रही थी खुद के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, गरुड़ पुराण को हम लोग सब जानते ही हैं। गरुड़ पुराण को इसलिए भी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ अंत्येष्टि की क्रिया होती है, इसी के बारे में एक रोचक चीज ये है कि हम सनातन धर्म के लोगों को 16 संस्कार की पद्धति बताई गई थी। कुछ ऐसे संस्कार थे जब वुम्ब में, जब बेबी वुम्ब में होता है तो मदर के साथ किए जाते हैं, वो गर्भ धारण से पहले और गर्भ धारण के दरमियान। और कुछ ऐसे संस्कार है जैसे विवाह को संस्कार कहा जाता है। सिमिलरली अंत्येष्टि, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे भी हम संस्कार कहते हैं। और हमारे कल्चर में हम रोना धोना नहीं करते थे, क्योंकि हम जानते थे और हम जानते हैं कि जो मरा है वो सिर्फ शरीर नहीं रहा, जो इसके अंदर है, जो इन आंखों से देख रहा है, वही आपके इन जो शरीर की आंखें हैं उसके अंदर से जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। वो कहीं ना कहीं जाके फिर किसी ना किसी शरीर में फिर प्रकट हो जाएगा। जैसे कि हमने ट्यूबलाइट खोली तो उसमें रोशनी आ गई, जब मैंने स्विच बंद करा तो ट्यूबलाइट बंद हो गई। इलेक्ट्रिसिटी भी वही थी, ट्यूबलाइट भी वही है, परंतु
ट्यूबलाइट से रोशनी कब आई? जब मैंने स्विच खोला। ट्यूबलाइट में रोशनी कब नहीं आई? जब मैंने स्विच बंद कर दिया। सिमिलरली इस कल्चर में पता था कि वो आत्मा कहीं नहीं गई, वो यहीं है। और उस फैमिली को शिक्षा देने के लिए गरुड़ पुराण बना था। हम लोगों ने इसे अंधविश्वास मान के थोड़ा बहुत कुछ सुना, कुछ हमें जो नहीं समझ में आया, परंतु इट्स अ हाईली पोटेंट गरुड़ पुराण। अगर आप सुनेंगे, और क्यों सुनाते हैं उस समय? क्योंकि शमशानी वैराग्य होता है उस समय जब अपने किसी आदमी का कोई प्रिय की डेथ होती है, आप रेडी होते हो, आपको समझ आ जाता है ये जो मैं हाय 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 करके जीवन जी रही हूँ, कुछ हाथ पल्ले नहीं है, मेरे साथ ना कुछ आया था ना मेरे साथ कुछ जाएगा, फिर क्यों मैं इतनी हाय हाय कर रही हूँ। तो उस समय ये ज्ञान आपके अंदर तैरने की उम्मीद रहती है, उस समय आप रेडी होते हो कि ये ज्ञान ग्रहण कर सको। पर हम क्या करते हैं, हम सारे जो लोग आए होते हैं उनके साथ हंसी मजाक ठठल्ले में अपना समय निकाल देते हैं। जो शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं हर रोज 1 घंटा या आप भजन कीर्तन करें या आप गीता सुने या ये सुने, हम इसे आउटडेटेड समझते हैं, हम इसे ओल्ड फैशन समझते हैं। हम कहते हैं ये कौन सुनेगा, इसमें क्या है, बहुत गंदी गंदी बातें हैं, क्योंकि हमने सुनने की कोशिश ही नहीं करी, हमने दिमाग ही नहीं लगाया, और जो हमारे आसपास हैं वो भी नहीं चाहते। तो अगर हम ये, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट, गरुड़ पुराण मैंने पढ़ा है, इट टेल्स यू, इट टीचेस यू, जैसे परीक्षित को बताया गया कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन का क्या महत्व है, सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब कोई सा भी एक दिन 7 दिन में ही आएगा ना, हम भी जब भी मरेंगे 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। तो 7 दिन का ये सिग्निफिकेंस था कि सोमवार मंगलवार बुधवार किसी एक दिन में आप जाओगे, वो 7वां दिन ही होगा, है ना। सिमिलरली गरुड़ पुराण आपको ये बताता है कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप अच्छा जीवन यहाँ नहीं जियोगे। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये रही कि हमारे पंडित लोग ना इंटरेस्टिंग वे में नहीं समझाते, वो कुछ बोलते जाते हैं, ऐसे करते जाते हैं, हमें इंटरेस्ट आता नहीं, हम सुनते नहीं। नारद पुराण वो है जिसमें 25,000 वर्सेस हैं। नारद पुराण, नारद जी हर जगह जगह भ्रमण करते थे, सब जगह जाते थे, सारे देवी देवताओं से मिलते थे। इसमें भी विष्णु राम महेश सबका एक होना दिखाया गया है। अब ये आ रहे हैं हम वामन पुराण पे, वामन अवतार लेके जब भगवान आए थे, तो इस तरीके से वामन अवतार का ये पुराण है। अब ये सारी जो मैंने फोटोग्राफ्स ली है ना, ये मैंने ली है गीता प्रेस के उससे, जब मैं ये पीपीटी बना रही थी। तो अब ये लिंग महापुराण पे हम आ जाते हैं, 11,000 वर्सेस। लिंग महापुराण ये एस्टैब्लिश करता है कि शिव जी का जो रूप हम देखते थे, जो हम जानते हैं, उसी को हम लिंग यानी सिंबल बना के, हम हमारे कल्चर में हर चीज को सिंबॉलिक बना के हम उस पर प्रे करते थे। हम मिट्टी से भगवान बनाते थे, प्रे करते थे, फिर उनको बहा देते थे। हमारा कल्चर गॉड मेकिंग टेक्निक जानता था और जानता है। लिंग पुराण में हम एस्टैब्लिश करते हैं कि जो ये इतना बड़ा रूप है, ये छोटे से लिंग में, और जब 2 यानी कि जो मेल एंड फीमेल का किस तरीके से क्रिएशन, जो एक ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन होता है, ये मेल एंड फीमेल के यूनियन से ही होता है, तो ये इस चीज को दर्शाता है। इसके बाद हम आते हैं स्कंद पुराण। स्कंद यानी शिव जी के जो बेटे हैं बड़े, कार्तिकेय। कार्तिकेय के बारे में 81,000, आप देख रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क हमारे एंसेस्टर्स छोड़ के गए हैं, और हम ना उनको जानते हैं, ना उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना उसकी अच्छाई ग्रहण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। कहीं कोई डिस्कोर्स हो रहा होता है, हमें लगता है ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, ये कौन सुनेगा। कहीं कोई अच्छा इंटरेस्टिंग टॉक हो, वहां पे फटाफट लोग पहुंच जाते हैं। इस तरीके की टॉक में लोग जाना नहीं चाहते। इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क है। जो हम सत्यनारायण की व्रत कथा सुनते हैं ना, वो इसी में से आई हुई है, स्कंद पुराण में से। इसके बाद है अग्नि पुराण। जब ये वैदिक कल्चर शुरू हुआ था तो हवन बहुत होते थे, और सारे हवन को क्या मतलब था कि हम यहाँ पे अग्नि को समर्पित करते हैं। जो हम चाहते हैं अग्नि अलग अलग देवताओं तक पहुंचाए, फिर अलग अलग देवताएं हमको वो दे जो हम चाहते हैं। जो भी हमारी चाहना है वो हम अग्नि को देते थे कि अग्नि आप मैसेंजर बन के जाओ और उनको बोलो कि हमें हमारी चीजें दे, क्योंकि इंसान जानता था इन तत्वों के बिना वो है नहीं। अब कोरोना में हम समझ गए हैं कि जो हम नदियों को दूषित करते हैं,
पेड़ों को काटते हैं, सारी पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, तो बेटा बैठो घर में। अब बैठे हैं हम लोग सब घर में और ये लॉकडाउन कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट अग्नि पुराण इज। अग्नि पुराण एज यू कैन सी कि इसमें रामायण और महाभारत का भी विवरण है, इसमें एस्ट्रोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, पॉलिटिक्स के बारे में है। नेक्स्ट इज मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारे 18 महापुराण हैं और न जाने कितने उप पुराण हैं। मैं वहां तक पहुंची ही नहीं ना, मैं आपको ले जाऊंगी। सिर्फ मैं महापुराणों के बारे में बता रही हूँ, वो भी सिर्फ नाम, कि हमें नाम तो कम से कम हमारे पुराणों के पता होने चाहिए। हम इस उम्र में आ गए, अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन और उनकी नेक्स्ट जनरेशन हमारे सामने खड़ी है और हमें हमारे कल्चर के बारे में ये भी नहीं पता कि कितने पुराण हैं। मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में 9000 वर्सेस हैं, श्लोक हैं, 137 चैप्टर्स हैं इसमें। मार्कंडेय बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे। इनके साथ जो जवाब सवाल हुए, उनके उस काल में जो राजा थे उनके बारे में, दुर्गा सप्तशती जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हम करते हैं नवरात्रों में, वो इससे ली गई है। ब्रह्मांड पुराण वो है जो पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन को बताता है, किस तरीके से अलग अलग थियोरीज को एस्टैब्लिश करता है। हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्मांड यानी अंड यानी अंडा, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एग। उस कॉस्मिक एग में ऊपर का जो हिस्सा है वो हेवन बन जाता है, नीचे का हिस्सा है वो धरती बन जाता है, और बीच का जो है वो स्पेस बन जाता है। किस तरीके से विश्व की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स आए, ये सब बताता है। तो ये है ब्रह्मांड पुराण। इसके बाद आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब ब्रह्म वैवर्त में 18,000 वर्सेस हैं। इसमें सारे कृष्ण की, गणेश की, इन सब की कहानियों को बताया गया है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ब्रह्मा, प्रकृति, गणेश, कृष्णा। और इसमें एस्टैब्लिश करते हैं, अगर आप लोगों में किसी ने देखा होगा जो सीरियल राधा कृष्ण आता है, अगर आप लोग राधा कृष्ण देखते हैं सीरियल, तो जो राधा की जो दिखाई गई है डिविनिटी, कि राधा कृष्ण से भी पहले वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सारी कहानियां हैं जो राधा की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करती है, जो राधा के बारे में बताती है कि किस तरीके से राधा ने अपना जीवन जिया और किस तरीके से श्री कृष्ण उनको समर्पित हुए। तो देखिए, अब आ रही है, अब मैं इसको कर रही हूँ स्टॉप शेयर। कहने का ये तात्पर्य है कि वेदों की भाषा इतनी गूढ़ है, इतनी मुश्किल है, लोगों को समझ में आती नहीं। तो उसी को क्लियर करने के लिए समय समय पे जब धर्म के ऊपर अटैक्स होते हैं, या जैसे सनातन धर्म में हुआ, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म आ गया, सारे गुप्ता पीरियड खत्म हुआ, और जब यहाँ के अशोका जो किंग थे वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए, बुद्धिज्म बढ़ता चला गया समाज में। तो सनातन धर्म जब लुप्त होता दिखा, तभी आदि शंकराचार्य कालड़ी में पैदा हुए। वहां से वो निकले, उन्होंने वापस इसके एस्टैब्लिशमेंट करी, उन्होंने वापस ब्रह्म सूत्रों पे, उपनिषदों पे, वेदों पे बड़ी बड़ी कमेंटरीज लिखी और वापस इसको जोड़ने की कोशिश करी। कैसे करी? 4 मठ एस्टैब्लिश करके, गोवर्धन में उन्होंने करा, बद्रीनाथ में करा, द्वारका में करा, सबको जोड़ने की जब कोशिश करी, तो पुराणों और उसके बाद अपने इस देश पे हजारों वर्ष तक अलग अलग रूलर्स आते गए। बहुत बड़ा मुस्लिम रूलर्स जब यहाँ पे आए, उन्होंने सारे हमारे मंदिर, सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारी लर्निंग के प्लेसेस सबको तोड़ दिया, हमारी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी चीजों को खत्म कर दिया। फिर भी आज ये धर्म कैसे बच पाया? फिर भी इतना कॉलोनाइजेशन हुआ, अंग्रेजों ने आके ना जाने क्या क्या हमें बताया, क्या क्या नहीं करा, फिर भी ये धर्म जिंदा है। क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है? पुराणों का बहुत बड़ा रोल था। पुराण जो वेदों की बातें इतने सहज सिंपल भाषा में, जब मुस्लिम्स इन्वेजन बहुत था, तब जब मंदिर तोड़ दिए गए तो कोई भी हिंदू मंदिर नहीं जा सकता था। तब कैसे हम सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग बचे? अपने अपने घरों में मंदिर बना के, अपने अपने घरों में स्थान दे के। नहीं तो कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है, मोस्टली सनातन धर्म के अलावा, जहाँ पे लोग अपने घरों में ही मंदिर बना लेते हैं। जब हमने अपने ही घरों में मंदिर बनाने शुरू कर दिए, हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि इस्लामिक रूल था। जहाँ पे भी इस्लामिक रूल हुआ,
जैसे इंडोनेशिया हुआ, ये मिडिल ईस्ट में वो सब लोग मुस्लिम बन गए, पर अपना देश मुस्लिम नहीं बना, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, फिर भी मेजॉरिटी अपना धर्म पालते रहे। कैसे? पुराणों की वजह से वो कहानियां जिंदा रहीं, वो अपने घर में, अपने फैमिली के लिनेज में, दादी बाबा से बच्चों तक, बच्चों से उनके आगे वो चलती रही। वो राम के बारे में बताना, वो कृष्ण के बारे में बताना, जो सनातन धर्म है ये वे ऑफ लाइफ बन गया। ये कभी कोई रिलीजन था ही नहीं, ये डे टू डे लिविंग में पुराणों का बहुत बड़ा रोल रहा इसको बचाने के लिए। और फिर सनातन धर्म ने हर की अच्छी चीज अपने अंदर ले ली। सनातन धर्म ने जैनियों को भी अपने अंदर ले लिया। कैसे? महावीर जी की उन्होंने अहिंसा की बात मान के। सनातन धर्म ने बुद्धिज्म के सब चीजों को ले लिया। जो जिस लैंड से बुद्धिज्म शुरू हुआ, बुद्धिज्म यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म ने बुद्धिस्ट को अपने अंदर ले लिया। सनातन जब बुद्धिज्म हुआ उससे पहले हमारे सारे ऋषि मुनि गृहस्थ थे। जितनी भी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज है सब गृहस्थ चलाते थे, कोई भी संन्यास लेके नहीं जाता था। पर बुद्धिज्म के बाद सब संन्यास्त होने लगे। बुद्धिज्म के जो ऑरेंज कपड़े हैं वो उसके बाद सनातन धर्म ने ले लिया। तो सनातन धर्म एक अमीबा की तरह हो गया, सबकी अच्छी चीजों को ले लिया और मोड़ मोड़ पे बदलता चला गया, अपना आप को इतना विशाल करते चला गया। कोई रिजिड डूज एंड डोंट्स नहीं रहे, कुछ ये नहीं रहा ये आपको करना है, नहीं तो आप कुछ खुला अपने आप को करते जैसे जो जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना खुला होगा वो उतना ग्रो करेगा। तो यही हमने अंग्रेजों के साथ भी करा। जितना उन्होंने हमें दबाने की कोशिश करी उतना हम जो हमारे यहाँ पर्दा की प्रथा आई है वो ये मुस्लिम लेके आए। जो चाइल्ड मैरिज कह के हमें अंग्रेज कहते थे ना, तुम्हारा सब कुछ खराब, क्यों करते थे? क्योंकि मुस्लिम्स जब इन्वेजन हुआ तो वो हमारी औरतों को, हमारी छोटी छोटी लड़कियों को ले जाते थे। उससे बचने के लिए हमारे यहाँ पहले ही उनको ब्याहना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत खतरा हो गया था, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हर चीज का रीजन रहा। जो वर्ण आश्रम कहते हैं, तुम्हारा कास्ट सिस्टम है, वो भी एक रीजन ही था। इस तरीके से कर करके सनातन धर्म जो अब हिंदुइज्म हो गया, जो अंग्रेज हमें हिंदू बोल बना गए और हमने अब मान लिया अब तो हम हिंदू हैं, तो ये सांप को जोड़ जोड़ के और ये चलता चला गया और ये ही फुल फ्रीडम देता है। अब मंदिर जाओ तो ठीक, ना जाओ तो ठीक, आस्तिक हो तो बढ़िया, नास्तिक हो तो उससे भी अच्छी बात, किसी को मानो तो ठीक, व्रत करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तो ये पुराणों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने। एक्चुअली क्वेश्चन तो भाभी कोई भी नहीं है, सबने बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि बहुत नॉलेज है आप में। और अभी एक पहला हाथ रेज हुआ है। अंजू कैन यू, सृजना कैन यू अनम्यूट अशिमा जिंदल। और एक आया है कि आप प्लीज शेयर कर दीजिए पीपीटी दोबारा। कर दूंगी मैंने। आशिमा जी। हाँ जी, मैं अनम्यूट हो गई। नहीं, हाँ अनम्यूट हो, बोलिए। हाँ जी, सपना जी, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे सिर्फ, क्योंकि आपकी टॉक्स बहुत अच्छी थी। तो आपने ये एपिसोड्स तो पता थे, लेकिन ये अलग अलग पुराण के हैं, ये आपने बताया। बस मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी आपसे कि जो प्रजापति दक्ष वाला था कि सृष्टि के सारे कानून नियम उन्होंने स्टार्ट किए, जो गृहस्थ धर्म भी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो वाला पार्ट किस पुराण में आता है? फ्रेंकली स्पीकिंग ये मुझे भी नहीं पता, जब स्टडी करूंगी तो बता दूंगी। क्योंकि कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति का शिव पुराण में आना चाहिए, क्योंकि हाँ जी, दक्ष की ही पुत्री थी पार्वती और सती, जिन्होंने आत्मदाह करी थी उस हवन कुंड में जब शिव जी आ रहे थे। तो मेरी समझ में ये शिव पुराण में आना चाहिए। और पुराण में हो सकता है। और तो मतलब गृहस्थ आश्रम उस टाइम से स्टार्ट हुआ क्या? गृहस्थ आश्रम तो बहुत सदियों, ये एक्चुअली अपने कल्चर में तो टाइम को साइक्लिकल बताया गया है। कलयुग और फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। तो कभी भी कोई पर्टिकुलर टाइम में अंग्रेज आके एक लीनियर सिचुएशन बनाना चाहते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, बट सब कुछ साइक्लिकल है। सृष्टि का लय होता है, प्रलय होता है, वापस बनती है।
तो साइक्लिकल उसमें क्या पहले शुरू हुआ क्या बाद में, अगर आप देखो तो शिव जी को सबसे बड़ा गृहस्थ बताया गया है, शिव जी को सबसे बड़ा तपस्वी और सबसे बड़ा गृहस्थ। उनको हर लड़की को क्यों अपने कल्चर में कहते हैं शिव जी को प्रे करो। शिव जी जैसा पति अगर आपको मिल जाए, वो लॉयल सबसे ज्यादा पार्वती के प्रति, और मेडिटेटिव स्टेट में होते हुए भी गृहस्थ का सबसे बड़ा हाईएस्ट वो करके चलते हैं। तो ये सारी आइडियल फैमिली स्टोरीज हैं, ये सबको एक फिलॉसफी दर्शाती है पीछे। प्रॉब्लम ये रही कि हम लोगों ने सबसे पहले तो फिलॉसफी को तो आउट कर दिया, स्टोरीज हमारे लिए आउटडेटेड हो गई, किसी का कोई सेंस रहा नहीं, और हमें जो बैठा दिया ना इन लोगों ने में ये सब फॉल्स है, ये सब आपकी सुनी सुनाई बातें हैं, वो हमारे मन में बैठ गई कि इनमें कुछ है नहीं। पर इतना बॉडी ऑफ वर्क देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेरी भी आंखें खुली रह गई कि इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो अगर ये टॉक्स लोगों तक पहुंचे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसको अपना मिशन बनाए, जैसे सागर में से मोती ढूंढ के लाते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में कोई डेल्व करेगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पर चाहिए कोई करने वाला, है ना। बिल्कुल। उन्होंने शायद क्या सोसाइटी के लिए रूल्स बनाए थे अपने उसमें। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर था कि मनुष्य पैदा तो हो जाता है और एक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में उसका जीवन होता है, पर जीवन जीने का तरीका क्या है वो नहीं सिखाया जाता। तो जीवन जीने का तरीका ये हमारे पुराण और ये एस्टैब्लिश करते थे और बताते थे कि अगर आप इन वैल्यूज पे चलोगे आप सक्सेसफुल होगे। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होती है, अगर आप ये स्टेप्स करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ये एस्टैब्लिश करते थे, ऐसे अगर आप चलोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इस तरीके। थैंक यू सो मच सपना दी। नाउ वी हैव अल्पना हुडा। हाँ जी, अल्पना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अल्पना हुडा। Hi everyone, good evening. गुड इवनिंग। सपना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें बहुत बहुत एडमायर कर रही हूँ। जब से तुम्हारी सीरीज शुरू हुई है कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अंदर से भी खूबसूरत हो। आई स्वेयर, जब से तुम्हारी ये टॉक्स मैंने सुने हैं, वेदास, उपनिषद एंड पुराण, मैं खुद फॉलो करने लगी हूँ। मेरा इतना मन लगता है, जब मेरी डॉटर कमरे में आती है तो कहती है मम्मा क्या सुनते रहते हो। मैंने कहा बेटा आप भी ये फॉलो करो, ये बहुत मजा आ रहा है इसमें। फिर मैं तुम्हारे बारे में बताती हूँ, अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ तुम्हारे बारे में। मैंने कहा मेरी फाउंडर जो है, आई स्वेयर वो क्या लेडी है, क्या उसकी कमांड है, क्या वो हिंदी की कमांड रखती है, क्या वो इंग्लिश की कमांड रखती है, और जो वो वे ऑफ स्पीकिंग है उसकी, सत्य जावा। ऐसा कुछ नहीं है। And I'm really proud to be part of this देवदीति डार्लिंग। थैंक यू। और मैं वापस कह रही हूँ, मैं सिर्फ निमित्त बन के बैठी हूँ, जो कुछ मिला है वो आपको देने का माध्यम हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। एंड ऑनेस्टली ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, बस जो निकलना होता है वो निकल जाता है। हाँ जी, तो कोई ना कोई माध्यम और निमित्त तो बनता ही है, तो हमारे लिए तो तुम बन चुकी हो अब। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू डियर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव कंचन खुराना जी। कंचन खुराना जी। नमस्कार सपना जी, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि सनातन धर्म को ना बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। हम किसी की भी पूजा कभी भी दिन रात दोपहर सुबह कभी भी कर लेते हैं। तो जब हम कर रहे होते हैं पूरा दिन पूजा पाठ जैसे भी करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी हम बेड पे कर लेते हैं, कभी नीचे बैठ के कर लेते हैं, जैसे हमारा शरीर अलाउ करता है। तो ये भी कुछ पाठ पूजा से भी पाप पुण्य का होता है इस धर्म में हमारे। कंचन, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अपना एक कल्चर ऐसा है कि इसमें पाप और पुण्य का कोई रोल नहीं है, कर्मों की कहानी बताई हुई है। जैसे कर्म करोगे वैसा मिलता जाएगा। पाप और पुण्य, हेवन और हेल, ये हम खुद क्रिएट करते हैं अपने ही यहाँ पे। मेरा यही सिचुएशन को मैं पाप हेवन बना सकती हूँ, यही सिचुएशन को मैं हेल बना सकती हूँ। पर जो रिजल्ट आना है एक्शन का, हर एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट है। रिजल्ट डिपेंड करता है। अब जैसे ये टॉक
अगर मैं इतना प्रिपेयर नहीं करती, सपोज पीपीटी मैंने नहीं बनाई होती, इतना मैं नहीं जानती, तो आप लोग को बैठ के सुनने में शायद इतना मजा नहीं आता। तो मैंने कितनी मेहनत करी, उसके बाद आपने कितनी शिद्दत से सुनी, दोनों का रिजल्ट है ना। मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा, आपको अपना मिलेगा। तो ये रिजल्टों की दुनिया में जो भी आप चीज करो, अपना बेस्ट करो। कंचन, आप जब खुद समझते हो, आपका मन खुद कह रहा है कि मैं ठीक से नहीं कर रही, तो जाग जाओ, बेड पे मत करो, एक अपने लिए तरीका बनाओ, ढंग से बैठ के करो। आपका ही मन कह रहा है, मैंने नहीं कहा, आप ही कह रहे हो ना। आपका मन कचोटता है, अपने मन की सुनना सीखो। समझ लो कि मेरा मन कह रहा है ये मेरा तरीका ठीक नहीं है, तो उसे सीखो, है ना। नहीं, हमें लगता है ना भगवान कहाँ देख रहे हैं, चलो जैसे भी है कर दो, बस पूजा होनी चाहिए, कैसे भी कर दो। मतलब हम लोग ना बड़े छूट मिली हुई है हम लोगों को, जैसे फास्ट भी नहीं रखते। आपने ली है कंचन, हमारा कल्चर, क्योंकि हम जानते थे, ऋषि मुनि जानते थे कि किसी पे कुछ लागू करो तो भी कोई नहीं सुनता। फ्री छूटा है, बुफे की टेबल लगी है, जितना खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, भोगना आपको ही है, कोई और आके नहीं भोगेगा। टेबल बुफे की लगी है, खूब सारा एक साथ खा लो, अपच आपको ही होगी, आपका ही जी खराब होगा, या बिल्कुल नहीं खाओगे, भूखे आप ही मरोगे। वो नहीं देख रहा ऊपर, वो नहीं बैठ के कुछ कर रहा, उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक का लिखता रहूं। कहता है मैंने तो बना दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम, जैसे करनी करोगे वैसा फल देगा भगवान। नहीं देता फल, आप और स्वयं आप देता अपना। ये जो सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ है ना, आप ब्रीफ में एक एक करके आप बताना आराम से। मतलब एक कोई भी एक पुराण ले मतलब हम ना पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं एक ही लेना और उसको पूरा 45 मिनट्स में देना। थैंक यू कंचन, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैंने एक टॉक सुनी थी कंचन, आप सबको बताती हूँ कि अगर आपको मुझे 1 घंटा बोलना हो ना, अब 2 घंटा बोलना हो तो बहुत इजी है। कोई मुझे कहे ना सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात कहो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। जितने कमती समय में आपको अपनी बात वैल्यू के साथ कहनी है, उसमें है आपकी पकड़, कि आप कितने अच्छे वक्ता हो या कितना अच्छा आपने रिसर्च करा है। घंटों घंटों तो कोई भी बोल सकता है, सिमिलरली पूरा एक पुराण को 45 मिनट्स में। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सचना। हाँ, नेक्स्ट इज नूतन। नूतन जी। हाँ जी सपना जी नमस्ते। मेरे को एक क्वेश्चन बहुत टाइम से है, जब हम लोग बनारस गए थे देवदीदी से, तो उन्होंने बताया था कि हम शिव का लिंग रूप करते हैं और ही इज अ क्रिएटर। तो स्त्री होके हम एक लिंग की पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उसी लिंग से हम भी पैदा हुए हैं। अगर वो नहीं जुड़ता योनि से तो हम नहीं पैदा होते, और हमारे आगे की भी प्रजाति नहीं पैदा होगी अगर वो लिंग योनि से नहीं जुड़ेगा। इसीलिए स्त्री और पुरुष का नहीं है, जब परम पुरुष परमात्मा की बात आती है तो आदमी भी सब औरतें हैं, वो भी पुरुष नहीं है, पुरुष एक ही है। कुछ मेल फॉर्म में है, कुछ फीमेल फॉर्म में अर्थ के ऊपर, पर वो एक ही है, जेंडरलेस, निराकार। इसका फ्रैंकली मैं तब से उसके बाद मैं किसी शिव मंदिर में नहीं गई हूँ। मैंने कहा मुझे पहले ही क्लियर हो जाए कि हम एक लिंग रूप मतलब कैसे हम उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी मंदिर में जाती हूँ, मंदिर सनातन धर्म में, लेकिन मैं उसके बाद जब हम लोग माने उसमें गए थे, उसके बाद से मैं किसी शिव मंदिर में नहीं गई। मैंने कहा जब तक मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल जाए। मैं आपका एक प्रश्न का मैं बीच में कुछ बोलूं? हाँ हाँ। आपने वहाँ बनारस में तो सिर्फ आपने लिंग देखा, जब आप घर में जो हमारे शिवलिंग रहता है ना, वो योनि समेत होता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी भी जो शिवलिंग हम घर में रखते हैं वो योनि समेत, हम सिर्फ लिंग की पूजा नहीं करते घर में। हाँ। या आपने मंदिरों में भी, वहाँ क्या है वो बनारस में है या केदारनाथ जी पे जो लिंग है वो भगवान का पत्थर रूपी आकार में वहाँ मौजूद है। जो हम वैसे वर्शिप करते हैं वो योनि के समेत होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना शिवलिंग कभी भी वो योनि समेत होता है। तो इट इज बेसिकली कि कहाँ से इंसान आया है उसका पहचान है। इट इज नॉट फॉर कि आप किसी के लिंग को वर्शिप करें। वही मेरे को वही क्लैरिटी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। कहने का तात्पर्य है, वंदना जी ने बहुत अच्छे से बताया, तात्पर्य ये है कि क्रिएशन की जब बात आती है, जब हमारे ऋषि मुनि ने देखा कि क्रिएशन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे हुई, उसको भी उन्होंने डिविनाइज कर दिया।
डिविनाइज करके एक माध्यम बना दिया, वो सिंबल बन गया कि यही है आपका, जहाँ से आप आए हो और यही से आपके आगे लोग आएंगे। तो उस डिविनिटी को हम प्रे करते हैं, उसको उस पर सुपर इम्पोज करते हैं। Thank you. Sapna Di, there are no more raised hands. Anju, can you please see if there's anything in the chat? Anju wanted no, to speak something. Anju, yeah. go ahead. Yeah, I just wanted to share कि जो शिव पुराण में राजा दक्ष ने किसी भी रूल्स रेगुलेशंस का नहीं किया गया है, सिर्फ शिव पुराण में सिर्फ शिव जी की महिमा, उनका सारा कहाँ से ओरिजिन और ये सब है, सारा कुछ था जो आशिमा जिंदल जी ने पूछा था, क्योंकि मैं बहुत बचपन से पढ़ती आ रही हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और दूसरी बात सपना दीदी जो आपने बोला कि हमारे जो इतिहास है वो कहीं गायब हो गया है। अगर आप लोगों को पता हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में जहाँ पर इतना ग्रंथ और इतना सब कुछ रिसर्चेस और सब कुछ होता था, लेकिन उसको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया, वहां की सारी चीजें खत्म की गई ताकि कुछ वहां के सबूत ही ना बचे कि हमारा ओरिजिन, हमारे सनातन धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये बात की सच्चाई है। तो आज चाहे मेरे बच्चे भी फॉरेन में पढ़ते हैं या हम सबके बच्चे जो भी अब्रॉड पढ़ते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने धर्म को जोड़े रखें, उनसे सनातन धर्म से जोड़े रखें, क्योंकि आज की दुनिया, आज के टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी सारी दुनिया भारत को ही मान रही है, उन्हीं की सारी चीजों को अप्लाई कर रही हैं। बाहर जूते उतारो, हाथ धो, हाथ मुंह धो के आओ, ठीक है, हाथ मत मिलाओ, नमस्ते करो तो ये सारी दुनिया आज हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ही मान रही है, तो हमें अपने बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया अंजू, तुमने बहुत सटीक बोला। वंदना दी। थैंक यू अंजू, बहुत बढ़िया। और सपना भाभी, थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा नॉलेजेबल ये सेशन था। और मैं आप सभी लोग जो आए हुए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सपना की वो अनलीश द शक्ति विद इन जरूर पढ़िए। आप देखना आपके अंदर मन से ही कुछ ना कुछ आवाज मिलेगी कि यस, मेरे में ये चीज है, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। सो प्लीज गो थ्रू दिस बुक। और इस सेशन में बहुत वैल्यू ऐड किया हम सबको, और हमें सबको ये भी सिखाने की कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को भी कुछ बताएं, जो हम लोग, हमारी स्पेशली जनरेशन इज मिसिंग आउट ऑन दोस। तो आइए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और मंडे को हमारा एक बहुत खूबसूरत सेशन है जिसमें हम अपने अंदर मन को नहीं, अपने घर को सजाने की तकनीकें सीखेंगे लॉकडाउन पीरियड में। तो वी हैव पूनम बत्रा जी ऑन मंडे एट 4 o'clock। देवदीति फाउंडेशन की तरफ से सबको बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू, सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू, बाय।